नमस्कार, मैं हूं वारिश अजहर आपके साथ। शहर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। और बड़ी खबर में आज बात करेंगे क्वेटा में कोहराम। जी हां, ये हम क्यों कह रहे हैं तो चलिए आपको बताते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में पाकिस्तानी पैरामिलिट्री फोर्स फ्रंटियर कॉर्प्स के हेडक्वार्टर के पास बड़ा फिदायीन धमाका हुआ। ये ब्लास्ट भारतीय समय अनुसार दोपहर 12:03 पर हुआ। धमाके में पैरामिलिट्री के 3 जवान समेत 11 की मौत हो गई, वहीं 33 लोग घायल हो गए हैं। हालांकि अभी तक पाकिस्तानी सेना या बलूचिस्तान सरकार ने कोई बयान नहीं जारी किया है। इसके अलावा किसी भी बलूच विद्रोही गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। क्वेटा पुलिस के अनुसार जरघून रोड के पास हुआ विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि आसपास की इमारतों की खिड़कियां टूट गईं। पुलिस और बचाव दल तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। बलूचिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री वक़्त मोहम्मद काकर ने शहर भर में सभी अस्पतालों में आपातकाल घोषित कर दिया है। एक्सपर्ट्स डॉक्टरों, फार्मासिस्टों, नर्सों और पैरामेडिकल कर्मचारियों को तुरंत ड्यूटी पर आने का निर्देश भी दे दिया है। तो फिदायीन धमाके का सीसीटीवी भी सामने आया, आप तस्वीरें देख सकते हैं। देखिए किस तरह ब्लास्ट हुआ है, इतना जबरदस्त ब्लास्ट आप तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। फुटबॉल क्लब मुख्यालय के पास ये ब्लास्ट होता है और 3 जवान समेत 10 की मौत हो जाती है। इसमें 33 लोग, इसमें आपको बता दें, घायल हुए हैं। और ब्लास्ट का जो सीसीटीवी फुटेज है वो आप देख सकते हैं कि कितना भयानक, कितना भीषण ये ब्लास्ट हुआ है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तीन जवान समेत 10 की मौत हो गई है। क्वेटा, पाकिस्तान, क्वेटा में फिदायीन धमाका हुआ है। क्वेटा से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और धमाका कितना ज़बरदस्त हुआ ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। 10 की मौत हो गई है, 3 जवान समेत 33 लोग घायल हुए हैं। और ये जो धमाका है, और अनुपम तिवारी डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम तिवारी जी, क्वेटा में ज़बरदस्त धमाका हुआ है और ये धमाका फिदायीन धमाका कहा जा रहा है। जी, निश्चित तौर पर जिस तरह की न्यूज आ रही है क्वेटा से, वो तो यही इंडिकेट कर रही है कि ये एक बार फिर से पाकिस्तान की सेना के खिलाफ वहाँ के लोगों ने एक बड़ा हमला किया है। अब जब मैं लोगों की बात करता हूँ तो वो बलूच भी हो सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के पठान भी हो सकते हैं, वो सारे लोग हो सकते हैं जो कि पाकिस्तान की जो सेना है उनके दमन के खिलाफ बातें कर रहे हैं। तो क्वेटा में जो हुआ है निश्चित तौर पर एक बड़ा हमला है और इधर ब्रिगेड हेडक्वार्टर के ऊपर हमला कर देना ये साफ दिखाता है कि पाकिस्तान में जो सेना का जो पकड़ है वो ढीली हो रही है और वहां के जो लोग उग्रवादी तत्व हैं वो सीधे सेना को निशाना बना रहे हैं। और ये कोई नई घटना नहीं है। अगर आप देखेंगे जाफर एक्सप्रेस और उसके आसपास की जो कई सारी घटनाएं थी, उन सब से ये निकल करके आया था कि पाकिस्तान की सेना कमजोर हो रही है, वल्नरेबल हो रही है और जो पाकिस्तान की सेना के खिलाफत करने वाले लोग हैं अब वो ताकतवर हो रहे हैं। क्या क्या अनुपम तिवारी जी, माना जाए पाकिस्तान एक गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? बलूच की बात करें या फिर आर्मी की बात करें, ये जो तस्वीरें निकल कर आए दिन सामने आ रही है। जी देखिए, पाकिस्तान बना ही जब था तो उसके बाद उसका अंत ऐसे ही होना है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज पाकिस्तान ने कई सारे इलाके इसी तरह की गतिविधियों को देख रहे हैं। आप देखें, चाहे बलोच विद्रोहियों की बात कर लें, चाहे खैबर पख्तूनख्वा में पठानों का विद्रोह देख लें, या फिर अभी 2 दिन से पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर से जो खबरें आ रही हैं, जो जिस तरह के वीडियोज आ रहे हैं, वो साफ दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में लोग अब पाकिस्तान की सत्ता और पाकिस्तान की जो सेना है उनसे अब छटपटाहट महसूस कर रहे हैं, उनकी जखन से छूटना चाहते हैं। और उसी का सबब है ये आगजनी, ये बम धमाके, ये रैलियां और ये जो भी हो रहा है पाकिस्तान में। अब मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, ये कहीं ना कहीं गृह युद्ध होने की शुरुआत जरूर लगती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये स्थिति साफ तौर पे आप देख सकते हैं, पाकिस्तान के 3 जवान समेत 10 की मौत हो गई है
और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान गृह युद्ध की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हाल फिलहाल जिस तरह के धमाके साफ तौर पे देखने को मिले और एक बार फिर से फिदायीन धमाका जो है वो हुआ है क्वेटा में, जिसमें आपको बता दें 10 लोगों की मौत हो गई है, 3 जवान भी इसमें शामिल हैं। और अगली खबर की तरफ बढ़ते, तौकीर पर बुलडोजर एक्शन। बरेली में हिंसा के बाद पुलिस का एक्शन जारी है। मंगलवार को पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा के दामाद मोहसिन रजा की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाया और अभी मोहसिन के गैराज को गिराया गया। वहीं पुलिस ने मोहसिन रजा को गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोप है कि जब पुलिस टीम बुलडोजर लेकर पहुंची तो मोहसिन रजा ने बदसलूकी करना शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने कार्य में बाधा उत्पन्न करने के आरोप में मोहसिन को गिरफ्तार कर लिया। समाजवादी पार्टी के पार्षद ओमान रजा और मोहसिन रजा दोनों दरगाह आला हजरत के सजादानशीन मनानी मियाँ, जो मौलाना तौकीर रजा के भाई हैं, उनके दामाद हैं और अभी इनके गैराज पर बुलडोज़र चला है और आरोप है कि नाले की ज़मीन पर कब्जा करके ये गैराज बनाया गया था। ओमान रजा बरेली हिंसा का आरोपी है, फिलहाल अभी फरार है। पुलिस ने हिंसा की जांच के दौरान अभी तक कुल 62 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें मौलाना तौकीर रजा, डॉक्टर नफीस नदीम भी शामिल हैं, जो कि इस हिंसा के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। पुलिस ने अभी तक मौलाना तौकीर के करीबियों को 150 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। वहीं अब प्रशासन तौकीर की बेनामी संपत्ति पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बुलडोजर चला है तौकीर की संपत्ति पर। मोहसिन रजा की और दीपक चतुर्वेदी हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़े। दीपक, जो मोहसिन रजा हो या तौकीर रजा हो, इनके करीबियों के घर पर बुलडोजर दहाड़ने लगा है, क्या जानकारी इस वक्त आपके पास है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि बरेली में हाल ही में उपद्रव और तनावपूर्ण घटनाओं को बाद जो है प्रशासन लगातार सख्त कार्रवाई करते हुए आज जो है वो बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर मोहसिन रजा खान से जो है वो मकान पर पहुंचा था। वहां पर पहुंचने के बाद जो है मोहसिन रजा खान ने प्रॉपर अपने मकान के सारे कागजात दिखाने के बाद नगर निगम की टीम, बीडीए की टीम और पुलिस के साथ जो है जितने भी सुरक्षा बल थे वहां पर वो वापस आने लगे। लेकिन बाद में जो है वो उनका एक सर्विस स्टेशन था, वहाँ पे ई रिक्शा चालना सेंटर था, वहाँ पे वो अवैध रूप से बनाया गया था, जो कि नाले के ऊपर बनाया गया था। उसके ऊपर जो है बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए वहां पर सारा कुछ जो है वो ध्वस्त किया है और ध्वस्त करने के बाद जो है वहाँ के लोगों ने बड़ी राहत समझ ली है। इस तरह की कार्रवाई से वो लोग बड़े खुश है कि हाँ, कार्रवाई जो है वो सही तरीके से की जा रही है और तौकीर मियां के जितने भी करीबी रिश्तेदार है या वो है, उनके सभी प्रॉपर्टियों पर जो है इस तरह से जो अवैध संपत्तियां हैं या अवैध रूप से बनाई गई है उनपे कार्रवाई करते हुए उनको सीज किया गया है और उनपे आगे बुलडोजर कार्रवाई करने की प्रोसेस। अवैध संपत्तियां की गई हैं तौकीर रजा की, दीपक, जिस पर अभी बुलडोजर चल रहा है और आगे चलना है? ये प्रॉपर तौकीर मियां के नाम की प्रॉपर्टियां नहीं है, लेकिन तौकीर मियां की जो पार्टी है इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल, उसके साथ जुड़े हुए जितने भी लोग सदस्य हैं उसका फायदा सीधे सीधे जो है वो तौकीर मियां को पहुंचता है। चाहे वो नफीस, डॉक्टर नफीस का ये मार्केट हो गया जिसमें 74 दुकानें करीब है, वो आज सीज किया गया है। उसके बाद आरिफ है जिनका फार्म लॉन है और कई बैंकेट हॉल है, उसमें उनका होटल भी है, जो कि सीधा सीधा फायदा जो है वो तौकीर मियां को पहुंचता है। उसके बाद जो है ये सारी प्रॉपर्टियों को सीज करते हुए लगभग जो है वो कम से कम 150 करोड़ की संपत्ति को जो है वो सीज किया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो मोहसिन रजा की मौलाना तौकीर के दामाद की प्रॉपर्टी जमींदोज की गई है। ये तस्वीरें उस वक्त की साफ तौर पे आप देख रहे हैं जब जो पीला पंजा है दहाड़ता है और संपत्ति जो है वो जमींदोज की जाती है। और आगे बढ़ते हैं, मुजाहिद आर्मी का मिशन फेल। सोनभद्र जिले के कर्मा थाना क्षेत्र के खैराई गांव में से एटीएस ने सोमवार दोपहर 2 बजे सफीला रहमानी उर्फ रिजवी को गिरफ्तार किया और आरोप है कि वह हिंदू धर्मगुरुओं के विवादित बयानों के बहाने टारगेट किलिंग की साजिश रच रहा था।
वे मुजाहिद आर्मी बनाकर देश में जिहाद छेड़ने और शरिया कानून लागू करने की योजना में शामिल था। पुलिस के मुताबिक सफील सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाकर कट्टरपंथी लोगों को जोड़ रहा था और ऑडियो वीडियो संदेशों के जरिए उन्हें भड़काने का काम कर रहा था। वह देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने की साजिश रच रहा था। जगह जगह मीटिंग कर लोगों को जिहाद के लिए उकसाने में सक्रिय था। गिरफ्तार युवक की मां ने बताया कि सफील विंध्यवासिनी इंटर कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन इंटर में फेल होने के बाद मुंबई कमाने चला गया था। कुछ समय पहले वह घर लौटा और एक्सीडेंट के चलते 1 महीने से घर पर ही था। वह इस्लामी किताबें पढ़ता था और फ़ोन पर व्यस्त रहता था, लेकिन उसके किसी पाकिस्तानी नेटवर्क से जुड़ाव की जानकारी परिवार को नहीं थी। तो ऑडियो वीडियो संदेश के जरिए भड़काने की बात सामने आ रही है। हम कुछ नहीं, हम गरीब आदमी खाए कमाए में हमन 1 किलो आवला तक खाई लगा। हमन के कोई पता ना हो भैया, हम का जानब। हम तो खुद पूरत है, इतना गांव घर सब सीधा, सब हमारे घर बढ़िया बा। हमन कुछ नहीं जानी, ना कोई ऐसा बात है हमन का परिवार में रहा। बाकी रू कैसे कहाँ का कह देना हमन के कोई पता नहीं भैया। जनपद सोनभद्र के कर्मा थाना क्षेत्र के खैराही गांव में मौजूद हूं। आपको बताते चले, एटीएस टीम ने कल यहां से एक युवक को गिरफ्तार किया है, जो आतंकी गतिविधियों में शामिल था, जिसका नाम सफील रहमानी उर्फ रिजवी उर्फ बाबू बताया जा रहा है। वहीं परिवारजनों ने बताया कि सफील रहमानी विंध्यवासिनी इंटर कॉलेज करके माइनर में पढ़ाई करता था। 12 में फेल हो जाने के कारण यह काम धाम के सिलसिले में मुंबई चला गया। वहीं से यह पूरी तरीके से आतंकी गतिविधियों में शामिल हो गया है। वहीं युवक की मां का कहना है कि मेरा पुत्र मजदूरी करके घर का भरण पोषण करता था। 1 माह से उसका एक्सीडेंट हो गया है, जो घर पर ही था। उसके बाद फिर एटीएस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आलोकपति तिवारी, के न्यूज, सोनभद्र। तो आलोक तिवारी हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़े। आलोक, एटीएस के शिकंजे में मुजाहिद आर्मी मेंबर लगे हैं, क्या कुछ जानकारी इनके पास से मिल पा रही है? जी, आपको बताते चले कि इनके घर पे जब हम लोग पहुंचे तो वहां पे देखा गया कि इनकी माँ से जब बात किया गया तो इनके माँ का कहना था कि ये बिल्कुल यानी गांव में मजदूरी करता है। लेकिन उसके बाद फिर जब ग्रामीणों से पूछा गया तो ग्रामीणों ने बताया कि ये बहुत ज्यादा मोबाइल में हमेशा बिजी रहता था और ये 12वीं तक पढ़ करके वही पास के विद्यालय में पढ़ाई करने के बाद जब फेल हो गया तो ये मुंबई काम करने के लिए निकल गया। उसके बाद फिर ये इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल हुआ। लेकिन जब इसके सोशल मीडिया अकाउंट को चेक किया गया, फेसबुक देखा गया, तो फेसबुक पर बिल्कुल भड़काऊ वीडियो देखने को मिला सर। जी, कैसे हत्थे लगा आलोकपति, इसके बारे में चाहूंगा थोड़ा सा बताएं कि कैसे ये लोग हत्थे लगे। ये हफ्ते आपको बता दें कि एटीएस टीम लगातार इन लोगों की निगरानी में था। इन लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट से जो भड़काऊ पोस्ट वायरल किया जा रहा था उसके निगरानी में एटीएस टीम लगी हुई थी। उसके बाद फिर किसी तरीके से इनके गतिविधियों पर नजर रखी हुई थी। जब ये क्लियर हुआ कि नहीं, ये लोग मुजाहिदीन आर्मी तैयार करके हिंदू संगठनों के धर्मगुरुओं को की किलिंग करने की योजना बना रहे हैं, उसके बाद फिर बनारस यूनिट हेड भारत भूषण तिवारी द्वारा यहाँ से थाना क्षेत्र के खैराही गांव से इसे गिरफ्तार किया गया है। और अभी आलोकपति अगर हम बात करें तो ये जो आर्मी, मुजाहिद आर्मी की बात की जा रही है, इसके तार कहाँ कहाँ जुड़े हैं? इसके तार आपको बता दें कि सोनभद्र में तो अभी यह पहली घटना देखने को मिल रही है, लेकिन अगर प्रदेश में देखें तो कई जनपदों में इसके तार जुड़े हुए देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो एटीएस के शिकंजे में मुजाहिद आर्मी के मेंबर हैं और जिनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर इनका मंसूबा, इनके मंसूबे क्या थे, इसके बारे में पूछताछ लगातार जारी है और इनके नेटवर्क के बारे में भी खंगाला जा रहा है।
और यहाँ पे रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखेंगे स्कूल पर आसमानी आफत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और आगे बढ़ते खबर संभल से। जनपद के गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के बिजुआ नगला स्थित सरकारी विद्यालय में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। अचानक तेज बारिश के दौरान विद्यालय की छत पर आकाशीय बिजली गिर गई और बिजली गिरने से विद्यालय का लिंटर क्षतिग्रस्त हो गया और प्लास्टर के टुकड़े नीचे बैठे छात्रों पर गिर पड़े। हादसे में 2 छात्रों समेत कुल 6 छात्र घायल हो गए हैं। घटना के तुरंत बाद विद्यालय प्रशासन और ग्रामीणों ने घायलों को इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया है। डॉक्टरों के अनुसार एक छात्र की हालत गंभीर बनी है, जिसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं बाकी 5 छात्रों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। विद्यालय में अचानक इस हादसे से छात्रों और अभिभावकों में दहशत का माहौल है। परिजनों का कहना है कि विद्यालय भवन काफ़ी पुराना है और जर्जर हालत में है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि स्कूल भवन की सुरक्षा और मरम्मत कार्य जल्द से जल्द कराया जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। तो 6 छात्र घायल हुए हैं की हालत नाजुक है। और आगे बढ़ते आईफोन के लिए अपहरण। प्रयागराज जिले के कौंधियारा गांव में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां आईफोन 17 खरीदने की सनक में एक 16 वर्षीय किशोर ने एक व्यापारी के बेटे का अपहरण कर लिया। ये घटना मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। आरोपी किशोर ने कथित तौर पर एक महंगा आईफोन 17 खरीदने के लिए पैसों का इंतजाम करने के खातिर इस वारदात को अंजाम दिया। अपहरण के दौरान आरोपी ने अपहृत बच्चे को सिर पर पत्थरों से कई वार करके गंभीर रूप से घायल कर दिया और उसे लगा कि बच्चा मर चुका है, जिसके बाद उसने उसे छोड़ दिया। घायल व्यापारी का बेटा 15 दिनों तक कोमा में रहा और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को पकड़ लिया। चूंकि आरोपी नाबालिग है, इसलिए उसे बाल सुधार गृह भेजा गया है। ये घटना सिखाती है और दिखाती भी है कि किस तरह महंगे गैजेट्स की चाहत ने किशोर को इतना बड़ा अपराध करने के लिए प्रेरित किया। तो आईफोन 17 के लिए किडनैपिंग। और आगे बढ़ते हैं मिशन शक्ति का पर कन्या पूजन। खबर इटावा से, जहां राजकीय इंटर कॉलेज में मिशन शक्ति 5.0 के तहत कन्या पूजन और सरसा मेला का आयोजित कर 101 बालिकाओं का पूजन कर भोजन कराया गया। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाली मातृशक्ति को टैबलेट उपलब्ध करा सम्मानित किया गया। बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुंचकर मुख्य अतिथि सदर विधायक सरिता भदौरिया ने विभिन्न स्टॉल देखकर अन्न प्रशासन एवं गोद भराई की रस्म भी पूरी कराई। विधायक ने कहा कि मैं भगवती की आराधना सरस्वती सहित विभिन्न रूपों में की जाती है। डीएम शुभांत कुमार शुक्ल ने बताया कि मातृशक्ति पूजन आधी आबादी को जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित कराया गया है। उन्होंने महिलाओं की गरिमा को बनाए रखने पर जोर दिया और इस मौके पर चयनित पात्रों को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना के चेक भेंट किए। बाल विकास पुष्टाहार विभाग की ओर से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को प्रतीक चिन्ह देकर इस दौरान सम्मानित भी किया गया। इटावा में मिशन शक्ति कार्यक्रम में शक्ति पूजन। मिशन शक्ति जो 5वां संस्करण है, ये माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी की प्रेरणा से पूरे प्रदेश में इसका कार्यक्रम का आयोजन प्रारंभ हो चुका है। आज हमारे भी जनपद इटावा में यहाँ पे कन्या पूजन का एक बृहद कार्यक्रम था और जो अभी सफल संपन्न हुआ है। और इसी के साथ और भी बहुत सारे हमारे जो विभाग हैं उनका भी इसमें सहभागिता रही। देखिए, आज अष्टमी के अवसर पर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री को बहुत यहाँ पे सारे लोगों ने शुभकामनाएं दी और हम लोगों ने 101 कन्याओं को बुलाकर यहाँ पर 100 कन्या भोज कराया और उनका पूजन अर्चन किया और एक सरस मेले का उद्घाटन जो हमारी सभी समूह की बहनों के द्वारा यहाँ पर अपने अपने स्टॉल लगाकर किया गया। जो उनके उत्पादन थे उनको उन्होंने लगाया है और बहुत ही अच्छा हमारे पुलिस विभाग की तरफ से एक प्रदर्शनी यहाँ पर महिला सशक्तिकरण के 5वें संस्करण के उपलक्ष्य में लगाई गई।
और प्रमोद दीक्षित हमारे संवाददाता जुड़ गए। प्रमोद दीक्षित, मातृशक्ति को सम्मानित किया गया है, क्या जानकारी? तरीके जी आपको जानकारी के लिए बता दूं, जिस तरीके से आज मिशन शक्ति की जो एक आयोजन सरस मेला के रूप में रखा गया था, जहां पर इटावा के CIT ग्राउंड के अंदर किया गया था, जिस पर इटावा के जिलाधिकारी महोदय और प्लस ये SSP और जिला जो विधायिका जी हैं, सदस्य विधायिका, उन्होंने इसमें भाग लिया था। और सभी जो माँ शक्ति हैं उनका हवन पूजन के साथ में उनका स्वागत किया और उसके चलते कन्या भोज भी कराया गया। इस उपलक्ष्य में कई कन्याओं को उनके द्वारा मुख्यमंत्री की योजना के द्वारा उनको मोबाइल वितरित किए गए, उनका सम्मान किया गया। वहीं जो मिशन शक्ति के तहत जो यहाँ के थाना प्रभारी थे उनको भी सम्मानित किया गया। इसी के चलते इटावा के सदस्य विधायिका जी ने जो साफ तौर पर कहा है कि माँ शक्ति हमारी शक्ति होती है, उसी के तहत आज आयोजन किया गया था। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं जहां पर सम्मानित किया गया इटावा में मिशन शक्ति कार्यक्रम में शक्ति पूजा। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।